भैया आज किस तरह का कार्यक्रम था? देखिए, आज मैं अपने पार्टी के बहुत वरिष्ठ और कई जिम्मेदार कार्यकर्ताओं के घर परिवार में जाने का मौका मिला, जहां एक तरफ हमारे चेयरमैन रहे, उनके परिवार में शादी थी, वहीं हमारे बहुत सारे जिम्मेदार कार्यकर्ता, मान लीजिए अनिल आर्य जो हमारे बैठे, उनके परिवार के सदस्य बैठे हैं। चलो चुप रहो, उनके घर में दुखद बात हुई, उनके दुख में शामिल होने आया हूं। हमारी पार्टी से लड़े चेयरमैन, उनके परिवार के बीच में ही जाने का मुझे मौका मिला। इसी तरह हमारी पार्टी के बहुत जिम्मेदार नेता जो सभासद भी रहे, पार्टी के संगठन में भी रहे, कुरैशी, सत्तार कुरैशी, उनके घर भी जाऊंगा मैं भी। और इसी बीच आपसे मिलने का मौका मिल गया। इस क्षेत्र में न जाने कब से हम लोग जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र का विकास होगा, कन्नौज का विकास होगा तो लोगों का भी विकास होगा। जितना कन्नौज विकास में आगे बढ़ेगा, उतना ही हमारे यहाँ के लोगों की भी आर्थिक और सामाजिक और सम्मान उनका उतना ही बढ़ेगा। लेकिन इधर हम देखते हैं जो काम समाजवादियों ने शुरू किए थे, न अभी वो पूरे कर पाए हैं। पूरे करना तो दूर, कोई नया काम ऐसा नहीं किया जिससे जनता को सीधा सीधा लाभ पहुंचे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेडिकल कॉलेज था, जहां पर गरीबों का और आम लोगों का इलाज हो जाता, किसी बीमारी में, तकलीफ परेशानी में, उन्हें सबसे पहले मेडिकल कॉलेज और एम्बुलेंस से मदद होती, उस व्यवस्था को भी सरकार ने बर्बाद कर दिया। न केवल बर्बाद किया है, बल्कि बजट भी नहीं दे रहे जिससे वो शुरू हो सके। पैरामेडिकल बनवाया इसलिए जिससे यहाँ के बच्चे पढ़ लिख करके डिग्री हासिल करके नौकरी पा जाएं। वो भी काम अधूरा पड़ा हुआ है, वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो मोटी मोटी बातें यही हैं कि जितना कन्नौज विकास करेगा, उतना यहाँ के लोगों के बीच में खुशहाली आएगी। अभी आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है, सेंसस आ रहा है। सेंसस जिसमें हम आपकी सब चीजें गिनी जाएंगी। कई सवाल उसमें हैं, हम उसमें सवाल और जुड़वाना चाहते हैं। सेंसस जो होगा उसमें पहला सवाल मैं जुड़वाना चाहता हूं, सरकार से मेरी मांग है कि जाति जनगणना हो, जाति की आबादी क्या है उसकी गणना हो। बैकवर्ड, दलित, पिछड़े, आदिवासी, जो भी जितनी जातियां हैं, अगड़ी पिछड़ी, सबकी जातियों की गिनती हो सेंसस में, नंबर 1। नंबर 2, सेंसस में हमारी मांग होगी कि सरकार ने सबको वैक्सीन लगवाई और वैक्सीन की वजह से सुनने में आता है कि बहुत सारे लोगों की जान गई है। तो कम से कम सेंसस जब हो रहा है तो ये मांग उठती है हमारी तरफ से कि जिन लोगों की जिस भी बीमारी से जान जा रही है, और खासकर उनकी जिन्होंने वैक्सीन लगवाई और वैक्सीन के बाद बूस्टर लगवाया, तो अगर सरकार के पास आंकड़े होंगे तो भविष्य में स्वास्थ्य विभाग को और डॉक्टर्स को, रिसर्च करने वालों को आसानी होगी कि हम अपनी जनता के लिए, उनके इलाज के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए क्या फैसले लें। यूजीसी को लेकर एक बयान दिया, पहुंचाओ, अगर मुसलमान रिक्शा वाला 5 रुपए मांगे तो उसको 4 रुपए दो। अब वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो चुनाव आ गया है वहाँ, और चुनाव आने से चुनाव में बंटवारा चाहते हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, पुराने लोग ये बात जानते होंगे। आसाम और नॉर्थ ईस्ट के इलाके को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और समाजवादी नेता चाहते थे कि वो क्षेत्र हमसे जुड़ाव महसूस करे। उसका नाम उर्वश्यम भी होना चाहिए था, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने के लिए हम लोगों को उधर उर्वश्यम इलाका कहना चाहिए था। और वहाँ के अभी जिनको सम्मान मिला है, बहुत बड़े गायक
उन्होंने कभी गाना गाया था, गंगा माँ बहती क्यों हो। आप हम लोग जानते हैं गंगा कितनी साफ हुई है। तो जो बुनियादी सवाल हैं कि हमें किसान की पैदावार की कीमत देनी है, आलू के किसान की मदद करनी है, बिजली सस्ती देनी है, तो हम तो उनसे कहेंगे कि बीजेपी के लोग बिजली सस्ती कर दें। झगड़ा लगाने से अच्छा है बिजली सस्ती कर दें। भैया क्या योगी से 27 में क्या ओवैसी को गठबंधन में लेंगे आप? अभी पीडीए ने अभी बीजेपी को हराया है। हाँ, ये बीजेपी को हटाओ। भैया 27 को लेकर देखिए, भैया 27 को लेकर कैसी तैयारियां चल रही हैं? अभी पीडीए ने हराया है। पीडीए की ताकत की वजह से मैं देख रहा हूँ कई लोग पीडीए से घबराए हुए थे। लोगों ने यहाँ तक कहा कि पीडीए की वजह से यूजीसी ले आए। बीजेपी वाले बड़े खतरनाक हैं। ये दूसरे का नुकसान करने के लिए अपना भी नुकसान करना चाहते हैं। तो इसलिए इनकी बातों में मत आओ। पीडीए में सब हैं और पीडीए ने अभी हराया है बीजेपी को। भैया योगी और सुनिए, यहाँ के बीजेपी के नेता क्या कह रहे थे कि अभी तो हमने 3 लाख वोट कटवाया है, कि 3 लाख वोट कटवाया है। यहाँ बीजेपी के नेता बोल रहे थे और फिर कह रहे थे और जिलों में और कटवा देंगे। अब वो जिले बोल क्यों नहीं रहे वो नेता? बताओ। नहीं, नेता बोल क्यों नहीं रहे वो? सर, FIR से किसे फायदा हुआ, आपको हुआ कि बीजेपी को? नहीं, हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और मैं अपने कार्यकर्ताओं को और मेहनत करना। नहीं तो ये बीजेपी के लोग अधिकारियों से मिलकर, चुनाव आयोग से मिलकर के आपके हमारे वोट कटवा देंगे। अगर आपके हमारे वोट कट गए, क्योंकि महंगा हो गया है, वोट कटवाना चाहते हैं नहीं, ये हमारा पत्रकार साथी सही अच्छे सवाल पूछ रहा है। बीजेपी चाहती है पीतल के जेवर बनाओ, पीतल के। अब सोने के जेवर नहीं बना सकता कोई। बीजेपी चाहती है कि पीतल के जेवर पहनो, नकली जेवर पहनो। बताओ, सोना खरीद सकते हो? नहीं। चांदी खरीद सकते? बड़े लोग खरीद सकते हैं। नहीं, ये नहीं चाहते अब अपनी बेटी की शादी में, घर परिवार की शादी में कुछ जेवर दे दे। हमारे पत्रकार साथी ने सही सवाल उठाया। अब ये जेवर भी नहीं खरीद सकता कोई। ये जो अब से बीजेपी वालों ने सोना इकट्ठा करना शुरू किया है, तब से ये महंगाई सोने की बढ़ गई है। सर, 22 के चुनाव में साल पहुंचाया था। तुम्हें ओवैसी की ज्यादा चिंता है। अरे इनका नाम क्या है? भैया योगी से गुजरात ड्रा हुआ क्या? तुम्हें क्या चिंता है बताओ? तुम हमें वोट देते हो? मुझे क्या बताओ, तुम्हें क्या चिंता है? भैया शंकराचार्य ने यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई है। ये हमें खुद वोट देता है। तो अभी पीडीए ने हराया है, तुम बीजेपी चक्कर में। अखिलेश जी, अच्छा, शंकराचार्य सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई गई है। यूजीसी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, इस पर क्या यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई गई है, उस पर आपका क्या कहना है? FIR पे काम बहुत हुआ समाजवादी तरफ से। अच्छा, हमें कुछ भी नहीं कहना, हमें इसलिए कुछ नहीं कहना। अब हम लोग एक कदम आगे बढ़ गए हैं। सेंसस होने जा रहा है। आप बिल्कुल सेंसस बहुत सीरियस लेना। आपके हिसाब से भैया 370 दिन रहेगा। सेंसस इसलिए लेना जरूरी है कि उसमें आपका सब कुछ जनगणना होगी और भविष्य में जनगणना के हिसाब से फैसले लेगी और पॉलिसी बनेगी। तो अगर हम जनगणना में और चीजें शामिल करा दें, उदाहरण के लिए जाति शामिल हो जाए, जाति जनगणना हो, तो उससे हमें हर जाति का हक सम्मान दिलाने में आसानी होगी। तो झगड़ा नहीं होगा कभी। बीजेपी झगड़ा चाहती है। फिर जनगणना में ये भी शामिल हो जाए कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में किस किस वजह से बीमारियां हो रही हैं, कौन सी बीमारी ज्यादा हो रही है। तो अगर वो सेंसस में बात आ जाएगी तो कल हमें अस्पताल कैसा बनाना है, डॉक्टर किस इलाके में कैसा भेजना है, तो उससे हमें आसान होगी, अपनी जनता की सेवा कर सकेंगे, मदद कर सकेंगे। सर, 27 में चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा केवल एक होगा कि भाजपा हटाओ। सर, जिस तरह से नहीं है मंदिर आप बनवा रहे हैं, लाभ मिलेगा क्या? नहीं, लाभ तो नहीं मिलेगा। उसमें जितना बीजेपी के लोगों को चंदा मिला उसका 1% भी हमें नहीं मिला चंदा। और उसमें लाभ क्या है? सर, शंकराचार्य जी लाभ पूछ रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं भगवान सबके बराबर हैं भाई। हमारे आपके सबके भगवान एक हैं
धर्म में हम किसी न किसी को मानते हैं। यही हमारे समाज की और देश की खूबसूरती है। हमारा साथी पूछ रहा है, हम तो कहेंगे बीजेपी वालों से हमें भी तो चंदा दिलाओ। भैया डिप्टी सीएम का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि 2027 में सपा साफ हो जाएगी। पहले अपना वो साफ करें, क्या बोलते हैं, स्टूल। भैया एक सवाल हम पत्रकारों के लिए है। आराम रहेगा बैठने में। सर, असम के मुख्यमंत्री जो है तुम बोल असम के मुख्यमंत्री ने बोला है, कहने लगे मियां समुदाय पर विवादित बयान दिया। नहीं, वो विवादित ही बोलेंगे। देखिए, उन्हें आसाम से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना है बस। भैया हम इसलिए बातें करेंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं, कोई नफरत भरी बात न करें। यही गंगा का पानी जाता है वहीं तक, बंगाल से आगे तक। और मैंने अभी बताया था आपको कि वो इलाका हमारे और उनके बीच में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक जुड़ाव कैसे हो, उस पर हमें काम करना चाहिए। अब उनसे पूछो, अरुणाचल बगल में है, चीन जमीन छीन लिया है, हम लोग सब गांव के लोग हैं। बताओ, कोई मेड़ काट सकता है बगल का खेत? किसान झगड़ा हो जाएगा। अभी तक बीजेपी क्षेत्रफल नहीं बता पा रही है। ये जो ज्यादा बातें कर रहे हैं मुख्यमंत्री, कम से कम यही बता दें कि भारत का क्षेत्रफल क्या है। भाई धीरे धीरे कब्जा होता जा रहा है इनकी, चलो, लेकिन ये मुख्यमंत्री ये बताएं भारत का क्षेत्रफल क्या है। भारत का क्षेत्रफल उससे कोई पूछ लेगा तो मुंह में टेप लग जाएगा उनके। मैं आज फिर दावा करता हूं, ये जितने बीजेपी वाले नफरत वाली बातें कर रहे हैं, इनसे भारत का क्षेत्रफल पूछ लो कि 2014 में भारत के क्षेत्रफल क्या था और आज जब हम लोग खड़े हैं तो भारत का क्षेत्रफल क्या है। मुंह सील हो जाएगा, बंद हो जाएगा। भैया ओवैसी पार्टी के कन्नौज करता है। जो ममता बनर्जी जी ने जांच मांगी है, उसके बाद कई सीनियर लीडर्स ने जांच मांगी है। पहली बात तो ये है कि आपके देश में सुरक्षित हवाई जहाज हों, और जब विकसित भारत का सपना हम देख रहे हैं तो सब नए हवाई जहाज आए। कोई कानून ऐसा बने, नियम ऐसा बने कि वीआईपी कम से कम अच्छे जहाज में चले, या आम जनता को जो जहाज मिलते हैं वो पुराने जहाज मिले नहीं, पुराने, और मेंटेन अच्छे हों। और मेंटेनेंस में कोई भी लापरवाही न हो। और अगर वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री जी ने मांग की है तो कहीं न कहीं ये सवाल खड़ा हुआ है कि जो हवाई जहाज सही था, अभी तक उड़ रहा था, और जब विजिबिलिटी 3 किलोमीटर की थी, उसके बाद ये हादसा कैसे हो गया। तो ये तो जांच का विषय है ही। और अपने देश ने बहुत सारे जिम्मेदार नेताओं को खोया है। बहुत बड़े बड़े, याद कीजिए, एक बार बड़े नेता को यही हम लोगों ने पड़ोस में खो दिया था। माधवराव सिंधिया, कितना दूर बताइए, यही मैनपुरी में, बिल्कुल बगल में। तो हवाई जहाज अच्छे हों, सुरक्षित हों, और जो कंपनियां हैं, मतलब जो हवाई जहाज की कंपनी है, सुनने में आ रहा है कि उसने 2-4 साल में ही 17 हवाई जहाज खरीद लिए। अभी तक तो हम बीजेपी के बारे में सुनते थे कि बीजेपी के ठेकेदार अगर सड़क बनाते हैं तो उसी दिन हवाई जहाज ले आते हैं। और अभी सुनने में आया है कि जो कंपनी है ये वाली, हवाई जहाज जाने कितने ले आई इतनी जल्दी इतने हवाई जहाज लाना, ये भी तो जांच का विषय है। फंडिंग है, किसकी है फंडिंग? बताओ, गुरसाइगंज वो आप बताएंगे फंडिंग किसकी है? वो हवाई जहाज ला रहे हैं, आप सत्ता तैयारी चल। जहां तक मैं जनता को देख सकता हूं, पढ़ सकता हूं, बिजली का बिल का झटका और बेरोजगारी, महंगाई, और जिस तरीके से लूट मची है तहसील पुलिस के माध्यम से, और भ्रष्टाचार है, ये सब समाजवादी पार्टी को वापस ला रहे हैं। भैया एक क्वेश्चन है, और बीजेपी की सरकार में तुम बाटी चोखा नहीं खा सकते। भैया बाटी चोखा खाओगे तो तुम्हारी जांच हो जाएगी। गुजरात डरा हुआ है। भैया गुजरात डरा हुआ है क्या? कौन? पत्रकारों के लिए कन्नौज में प्रेस क्लब की हमने मांग की थी पहले, जब आप तो, और एक कैशलेस, भैया हम लोगों के लिए पहले क्वेश्चन रहेगा अब, पत्रकारों के लिए कैशलेस इलाज और प्लस कन्नौज में प्रेस क्लब। नहीं, पत्रकार गलत कह रहे हैं। पत्रकारों के लिए कैश और इलाज, ये बात सही है। आपने बुलाने कहा था, क्यों नहीं बुलाया? भैया जी भैया रुकाओ,
आपने बुलाने अरे क्या बुलाएंगे सबको। अरे साहब आप हर बार कह के जाते हैं ये बात। अभी आज बोल गया। ठीक है बोलिए। भैया हम छोटे पत्रकार हैं, बहुत छोटे पत्रकार। अरे हम जानते हैं इसको। ये बेमतलब की बातें करता कभी ये सब जानता है। अच्छा है। ए सुनिए, ये कह रहा कैशलेस इलाज, कैशलेस इलाज मिलेगा, कैश मिलेगा और आपको एक बढ़िया प्रेस क्लब मिलेगा। कम मिलेगा भैया। भैया हमने ये मुझे नहीं कहना चाहिए कैश, क्योंकि इलाज के लिए कैश मिलेगा। जी नहीं भैया, जिस दिन आपने नामांकन किया था उसी दिन हमने ये कहा था, क्वेश्चन रखा था। इससे सरकार से आपको कैश दिया जाए, इलाज हो आपका किसी भी बड़े अस्पताल में सरकार जल्दी और स्वस्थ हो जाए आप। भैया यूजीसी को लेकर